हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 109 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 16 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ अधिक बलवान कौन से लिया गया है। इस कहानी को आप ऑलरेडी अपनी पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। विलोम शब्द। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज हम कुछ नया सीखें। नीचे अधिक बलवान कौन कहानी से कुछ वाक्य लिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य देखिए, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। दूसरा वाक्य है, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तीसरा वाक्य है, अंत में आदमी ने कोट उतार दिया। अंत में आदमी ने कोट उतार दिया। अब इन्हें पढ़िए। अधिक, कम, ताकत, कमजोरी, शुरू, खत्म, उतारना, पहनना। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर वाक्यों में जिन शब्दों को लाल रंग से लिखा हुआ है उन शब्दों के उल्टे अर्थों को यहाँ आपको दूसरे बॉक्स में दिया हुआ है। बच्चों, ऊपर लिखे शब्दों के जोड़ों में दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा है। तो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीत शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। एक बार दोबारा से इन वर्ड्स को देखें। अधिक, कम। अधिक मतलब ज़्यादा और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कम। ताकत। ताकत मतलब बल, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमज़ोरी। शुरू। शुरू का उल्टा ख़त्म। उतारना। उतारना का उल्टा पहनना। तो ये सभी क्या है? विलोम शब्द हैं। क्या है? विलोम शब्द हैं, क्योंकि ये विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ दे रहे हैं। प्रश्न 1। आइए बच्चों, अब हम कुछ और शब्दों व उनके विलोम शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों आओ, अब हम कुछ और शब्द देखेंगे और उनके विलोम शब्दों का अभ्यास भी करेंगे। और यहाँ पर हम ये सब कुछ करने वाले हैं चित्रों की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा हंस रहा है ना, और उसी के साथ में दूसरा बच्चा रो रहा है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। हंसना, रोना। हंसना, रोना। दूसरे चित्र में गरम चाय है और उसी के साथ ठंडी आइसक्रीम है। तो ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के विलोम हैं। गर्म, ठंडा। गर्म, ठंडा। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा हाथ वाले पंखे से हवा कर रहा है और उसे बहुत गर्मी लग रही है, जबकि दूसरा बच्चा स्वेटर और टोपी पहनकर एक जगह पर खड़ा है। तो इसका मतलब पहले वाले बच्चे को लग रही है गर्मी और दूसरे वाले बच्चे को लग रही है सर्दी। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम हैं। गर्मी, सर्दी। गर्मी, सर्दी। ठीक है। अगले चित्र में देखिए, एक चिड़िया ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के विलोम हैं। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि एक प्लेट में 2 गुलाब जामुन है और एक प्लेट में तो बहुत सारे गुलाब जामुन हैं। तो बताइए, इस प्लेट वाले गुलाब जामुन को आप कम कहेंगे या ज़्यादा? कम। और इस प्लेट वाले को ज़्यादा। तो कम, ज़्यादा। कम, ज़्यादा। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही अगले चित्र में देखिए, दिन, रात। दिन के समय क्या होता है? उजाला। और रात के समय क्या होता है? अंधेरा। तो दिन और रात एक दूसरे के विपरीत हुए। प्रश्न 2।
नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ में आपको एक हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। आपको क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ना है और उसके बाद इनके विलोम शब्दों को यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को इस हेल्प बॉक्स में से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला शब्द कौन सा है। तो पहला शब्द है बाहर। कौन सा है? बाहर। तो जल्दी से बताइए कि इसका विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका विलोम होगा अंदर। तो आप यहाँ लिख देंगे अंदर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा शब्द है दूर। दूर, तो इसका विलोम क्या होगा? पास। क्या होगा? पास। तो आप यहाँ लिख देंगे पास। ऐसे ही अगला शब्द है अंधेरा। अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला। क्या होगा? उजाला। तो आप यहाँ लिख देंगे उजाला। अगला शब्द है छोटा। छोटा, तो उसका विलोम क्या होगा? बड़ा। क्या होगा? बड़ा। ऐसे ही अगला शब्द है पुराना। पुराना, तो उसका विलोम क्या होगा? नया। क्या होगा? नया। तो आप यहाँ लिख देंगे नया। अगला शब्द है नुकसान। नुकसान, तो इसका विलोम क्या होगा? फायदा। क्या होगा? फायदा। तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 3। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खाली जगह में लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और कुछ शब्दों को यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है यानी कि उनके नीचे रेखा खींची हुई है। तो आपको उन शब्दों के विलोम शब्द को खाली जगह में भरना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला वाक्य है बिंदु की पेंसिल लंबी है जबकि पिंटू की पेंसिल डैश है। तो बच्चों, यहाँ पर किस शब्द को रेखांकित किया गया है? बिल्कुल सही, यहाँ पर रेखांकित किया गया है लंबी शब्द को। तो बताइए कि इसका विलोम क्या होगा? छोटी। क्या होगा? छोटी। तो आप यहाँ लिख देंगे छोटी। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? बिंदु की पेंसिल लंबी है जबकि पिंटू की पेंसिल छोटी है। ठीक है, अगला देखिए। खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन कछुआ डैश चलता है। तो यहाँ पर आपको तेज का क्या लिखना है? विलोम लिखना है। तो बताइए क्या होगा? धीरे। क्या होगा? धीरे। खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन कछुआ धीरे चलता है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।